और एक खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। अरविंद केजरीवाल की रिमांड को लेकर किसी भी वक्त आ सकता है फैसला। अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। 3 घंटे की लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। करीब 2 घंटे पहले बहस खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। आपको बताते चले, ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी है। 10 दिनों की रिमांड मिलेगी और ये हम आपको रिमांड की कॉपी आज तक पर दिखा रहे हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज तक के पास ईडी की रिमांड की कॉपी है, जिसमें कई बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। आपको बताते चले, ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। वहीं दूसरी तरफ 5 बिंदुओं में रिमांड कॉपी में जिन बातों का उल्लिखित है, अगर उस पर हम गौर डालें तो उसमें लिखा हुआ है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत बहुत जरूरी हो जाता है कई मामलों में पूछताछ करना, क्योंकि आरोपी हैं, गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं। तलाशी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों को निकालना होगा, डेटा का सामना, क्योंकि कई बिंदुओं में विस्तार से इसमें जिक्र किया गया है। मौसमी और संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आज तक के पास रिमांड की वो कॉपी है। संजय, विस्तार से अगर जानकारी दे पाए, किन किन बातों का इसमें जिक्र किया गया है? रिमांड कॉपी में सबसे पहले तो इस बात का जिक्र किया गया कि आखिर ईडी ने इनको क्यों गिरफ्तार किया है, किस आधार पर किया है, उन तमाम धाराओं का जिक्र है और उन पर लगाए गए आरोपों का जिक्र है। आरोपों की पुष्टि के लिए ईडी ने उसमें ये तमाम जो बाकी इनके जो आरोपी हैं, उन आरोपियों के बयान जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, इस मामले में 32 आरोपी बनाए गए हैं, जिनमें से 16 गिरफ्तार किए जा चुके हैं, उनमें से 4 सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन सबके बयानों का जिक्र है। अलग अलग बयानों के हवाले से कहा गया कि उसने अपने बयान में केजरीवाल का नाम ऐसे लिया है, फलाने ने अपने बयान में ऐसे किया, ढिमके ने अपने बयान में ऐसे किया। उन तमाम चीजों के साथ अदालत को यह बताने की कोशिश की गई है कि केजरीवाल की रिमांड कितनी जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं, कहें तो पूरी साजिश के सरगना हैं, लिहाजा उनसे पूछताछ जरूरी है। ये बताया गया कि ये जो बयान है, जो ईडी के रिकॉर्ड में है, वो बयान अपने आप में सबूत होते हैं, उसके लिए अलग से सबूत जुटाने की जरूरत नहीं, ये बयान अपने आप में सबूत है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, उनकी बात की गई है। जो 150 पेज के दस्तावेज मिले हैं, उनकी बात की गई है। साथ ही ये बताया गया है कि मनी ट्रेल कहां है, कहां से पैसे, उनका गोवा में 4 रास्तों से पैसे आते थे और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने एक भी रास्ता छोड़ा नहीं, चारों रास्ते से पैसे आए हैं। 100 करोड़ रुपए 2 जगह दिए गए हैं और ये 100 करोड़ रुपए लेने के साथ ही इसका 100 करोड़ का फायदा जरूर अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी को हुआ है, आम आदमी पार्टी को, लेकिन इस शराब नीति की वजह से शराब उत्पादकों को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। ये तमाम चीजें बताकर ये अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है कि अदालत को ये समझ में, अदालत ये जान ले कि आखिर इनकी रिमांड क्यों जरूरी है। और हम 10 दिन की रिमांड ले रहे हैं, तो आगे भी आप अपनी बात को बढ़ाइएगा, लेकिन ये बताइए फैसला कब तक आ सकता है? उसके बाद मौसमी में आ रही हूं आपके पास। फैसला आने में जिस समय कोर्ट ने मामला, स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सुनवाई पूरी करके जब मामला रिजर्व किया था आदेश के लिए, उसी समय मुझे लगा था 1 से 1.5 घंटे तो जरूर लग जाएंगे, क्योंकि हमने कई मामलों में देखा है कि पूरा ऑर्डर डिक्टेट करने में, क्योंकि ऑर्डर को पूरे तर्कों के साथ, पूरे साइटेशन के साथ और पुराने फैसलों का हवाला देते हुए ये बताना पड़ता है अदालत को कि हम आखिर इनको रिमांड पे क्यों दे रहे हैं, इतने ही दिन की रिमांड क्यों है, और उन तमाम चीजों को लिखने में टाइम लगता है और उसके साथ ही उसमें करेक्शन भी लगाने होते हैं, और ये सारी चीजों के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो जितना बड़ा फैसला होगा, ऑर्डर जितना बड़ा और विस्तृत होगा, समय उतना ज्यादा लगेगा, क्योंकि पुरानी कहावत है कि जूता जितना बड़ा होता है पॉलिश उतनी ज्यादा लगती है। मैं फौरन लौट रही हूं संजय आपके पास। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता आप दफ्तर से जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताते हुए कोर्ट में 28 पेजों की दलीलें पेश की हैं। कोर्ट में ईडी ने बताया कि उसने सभी प्रावधानों का पालन किया है। केजरीवाल के परिवार को भी इसके बारे में सूचित किया गया था। ईडी ने कोर्ट को केजरीवाल की गिरफ्तारी और घर पर छापेमारी की फाइल भी दिखाई है। केजरीवाल घोटाले के सरगना है। कोर्ट में ईडी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। रिश्वत लेने के लिए खास लोगों का पक्ष अरविंद केजरीवाल की ओर से लिया गया। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को लेकर
जो दलीलें दी उसकी बड़ी बातें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल घोटाले के सरगना है। इसके आगे ईडी के पास रिश्वत के सबूत है। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से घूस मांगी थी, रिश्वत मांगने के सबूत हैं। इस बारे में जानकारी दी गई। मामले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए मिले, यह भी जिक्र करते हुए ईडी के अधिकारी नजर आए। 2 बार कैश का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। अपराध की कमाई का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया है, कैश इस्तेमाल किया गया। अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा में जो चुनाव हुए थे उसमें किया गया है। ईडी ने इसके बारे में भी जानकारी दी है। 45 करोड़ हवाला, 45 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो हवाला के जरिए किया गया, ये भी आरोप लगाए गए हैं। गोवा के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को कैश में पैसा दिया गया था। केस से जुड़े कई फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तोड़ दिए गए हैं। बेहद मजबूती से ये बातें ईडी के अधिकारी रखते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनकी दलीलों में कितना दम है, कोर्ट की ओर से फैसला लेना है कि क्या 10 दिनों की रिमांड दी जाती है ईडी को या फिर नहीं। आइए अब केजरीवाल की ओर से क्या दलील दी गई उस पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। केजरीवाल और उनके वकील जो कोर्ट के भीतर मौजूद थे, उनकी ओर से कहा गया केजरीवाल के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत है। अगर ईडी के पास सब कुछ है तो फिर पूछताछ क्यों करना चाहती हैं? ये भी अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल के जो वकील थे, उनकी ओर से ये बातें कोर्ट के भीतर रखी गई हैं केजरीवाल का पक्ष लेते हुए। जमानत दिलाने के नाम पर आरोपियों को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है और इस तरह से फंसाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। सरकारी गवाह की विश्वसनीयता शून्य मानी जाती है। एक दल के टॉप लीडर चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किए गए हैं। यहां पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी के 4 जो बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारी की गई, इस वजह से दाल में कुछ काला है। सीधे अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये बातें कही गई हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। मौसमी सिंह का पहले रुख कर लेते हैं। मौसमी, कोर्ट में दोनों ही पक्षों की दलीलें, अब किसके दलीलों में ज्यादा दम है उस पर फैसला आना है, कितना और इंतजार करना होगा इस फैसले के लिए? मौसमी, बिल्कुल चित्रा, देखिए किसी भी वक्त फैसला अब आ सकता है। लगभग 2 बजे से ये पूरी हियरिंग शुरू हुई थी, तो आप अंदाजा लगाइए 5 घंटे हो गए हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। लेकिन जिस तरह से संजय भी बता रहे थे, जो रिमांड की कॉपी है, अगर वो आधार मानता है कोर्ट रिमांड देने के लिए, तो उसमें पूरी तरह से इस बात पर पूरी दलील केंद्रित है कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया, क्योंकि वो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष थे, पार्टी के इंचार्ज हैं, तो उन्होंने पूरा ये करप्शन जो है एक्साइज पॉलिसी में उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। ना सिर्फ उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया, बल्कि उसमें जो फंड्स जनरेट हुए उसके इस्तेमाल की भी पूरी प्लानिंग अरविंद केजरीवाल ने की। और जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है, यानी कि क्राइम प्रोसीड्स को कंसील करना है, उसमें भी उन्होंने ही पूरी उनकी रणनीति थी और उनका दिमाग था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ आम आदमी पार्टी, बल्कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा आपराधिक मामला पीएमएलए के तहत बनता है। तो कुल मिला के ईडी ने बहुत मजबूती से अपनी दलील रखी। अभिषेक मनु सिंघवी ने लीगल एंगल तो वो लाई ही, सियासी एंगल भी लाए। हमने देखा कि आज पूरे दिन चित्रा किस तरह से एक तरफ कोर्ट में ये लड़ाई लड़ी गई, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर जो गाज गिरी, वो इंडिया ब्लॉक को एकजुट कर इसी के चौखट पर उसने पहुंचा दिया। पहली बार बड़े लंबे समय बाद इंडिया ब्लॉक के नेता एक साथ नजर आए। मैं लौट रही हूं मौसमी आपके पास। मनोज तिवारी इस समय कुछ बोल रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। बीजेपी दिल्ली के सांसद, हम जेल से सरकार चलाएंगे? अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। तुम गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हो। सरकार चलाने के लिए नित्य प्रतिदिन आपको मीटिंग करनी पड़ती है, आपको पत्रक निकालने पड़ते हैं, आपको साइन करने पड़ते हैं। ये किसने आपको समझा दिया कि आप चुने गए हैं तो सारा लूट करेंगे? आज जब गलियों में हमको, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे, जब कोई डीटीसी कर्मचारी मिल रहा है अभी पिछले 10-12 घंटे से, तो एक हाथ में उसके मिठाई जरूर है और दूसरे हाथ में फिर वही, भैया मेरे परिवार का क्या होगा। बस का मार्शल मिल जाते हैं प्रचार के दौरान गलियों में, भैया हमारा क्या होगा। तब जाकर के
हमको वो दर्द समझ में आ रहा है कि कितने लोग